चलिए सर, नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जब भी आप डाइपोल को फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर टॉर्क एक्सर्ट करेगी, और वो टॉर्क इस तरह से एक्सर्ट करेगी कि वेक्टर पी और वेक्टर ई सेम डायरेक्शन में आ जाए। राइट, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास में डाइपोल है। सो लेट्स से दिस चार्ज इज माइनस क्यू एंड लेट्स से दिस चार्ज इज लेट्स से प्लस क्यू, राइट, एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 12। ठीक है, और हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहाँ से, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। दिस इज योर वेक्टर पी, राइट, एंड हियर समवॉट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड। यस और नो? पक्का? अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये वाला एंड आपका पॉजिटिव रहेगा, यस और नो, और ये वाला एंड कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा, यस और नो। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज को इधर साइड से क्या मिलेगा, रिपल्शन की अट्रैक्शन? रिपल्शन। इधर साइड से तो यहाँ पे इसको फोर्स मिलेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में F इज इक्वल टू क्यू ई, और यहाँ पे एक फोर्स मिलेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में F इज इक्वल टू क्यू ई। राइट, क्लियर है? अच्छा, ये जो दोनों फोर्सेज ये डाइपोल को घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे? कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पे जो फील्ड का टेंडेंसी है वो डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाने का, हाँ है ना। और अगर मुझे कुछ वर्क करना है तो मुझे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाना कि अगेंस्ट द फील्ड जाना पड़ेगा? मुझे एक्सटर्नल एजेंट को अगर वर्क करना है अगेंस्ट, क्योंकि देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना तो फील्ड ही घुमा लेगी, तो आपको एक्सटर्नल एजेंट कब लगेगा, जब आपको कैसा घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, तो हमें पता है कि जब आप डाइपोल को फील्ड में रखते हैं तो जो फील्ड है उसके ऊपर टॉर्क एक्सर्ट करेगी एंड दैट टॉर्क इज गिवन बाय पी ई साइन थीटा, यस और नो? अच्छा, व्हाट डज पी रिप्रेजेंट्स? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला Q इंटू 2L, यस और नो? तो जब आप डाइपोल को घुमाएंगे तो क्या आप दोनों के बीच में का डिस्टेंस चेंज करेगा? नहीं। चार्ज का वैल्यू चेंज करेगा? नहीं। मतलब आपका P कांस्टेंट वैल्यू की वेरिएबल वैल्यू है? फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो E कांस्टेंट की वेरिएबल। जब आप डाइपोल को घुमाएंगे तो P और E के बीच में का जो एंगल है वो रहेगा कि चेंज होगा? चेंज होगा। मतलब ये साइन थीटा चेंज होगा, साइन थीटा चेंज होगा, मतलब टॉर्क सेम रहेगा, चेंज होगा। मतलब वी आर सपोज टू डू वर्क अगेंस्ट कांस्टेंट टॉर्क और वेरिएबल टॉर्क, वेरिएबल टॉर्क। अंडरस्टूड? क्लियर है? और अगर वर्क डन अगेंस्ट वेरिएबल टॉर्क निकालना तो सीधे सीधे नहीं कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा? इंटीग्रेशन से कैलकुलेट होगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा लीनियर वर्क फोर्स जब भी होता है, फोर्स तो लीनियर, उसके इसमें हम लोग क्या लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, राइट। लेकिन जब आप रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो यही फोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका टॉर्क आएगा, और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आएगा, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर वी क्लियर इन दिस केस? पक्का क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल को रोटेट करेंगे। आई एम ड्राइंग दिस डायग्राम अगेन, सी हियर। सो हियर वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज आवर यूनिफॉर्म फील्ड विच वी आर हैविंग। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग डाइपोल रख रहे हैं लाइक दिस। तो लेट्स से दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, and let's say this initial angle is theta initial, this is your theta initial angle. Are we clear in this case? नेक्स्ट, उसके बाद में यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये एंगल कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग माइनस क्यू लेंगे, ये आपका प्लस क्यू रहेगा। सो दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, एंड दिस एंगल इज थीटा फाइनल। आर वी क्लियर इन दिस केस? यस और नो? मतलब हमारा लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। तो टॉर्क कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? अच्छा, हमारा वर्क डन स्टार्ट कब होगा, व्हेन एंगल वाज थीटा इनिशियल। खत्म कब होगा, व्हेन एंगल इज थीटा फाइनल। सो द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय स्मॉल एंगल। तो अभी हम लोग लिखेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल बाय स्मॉल एंगल डी थीटा इज गिवन बाय टाउ इनटू डी थीटा, राइट। टाउ का फॉर्मूला हमें पता है तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, और टोटल वर्क डन निकालना है तो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा, पी इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, एंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। अच्छा, पी और ई कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सो दिस विल फेच यू पी इंटू ई इंटू माइनस कॉस थीटा, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। आर वी क्लियर? यस और नो? तो यहाँ पे कितना मिलेगा, सो आप क्या करेंगे, माइनस साइन हटा के लिमिट्स को रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा पी ई, यहाँ पे मिलेगा कॉस थीटा, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम थीटा फाइनल टू थीटा इनिशियल, राइट, एंड देयरफॉर आई कैन से टोटल वर्क डन इज गिवन बाय पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। आर वी क्लियर इन दिस केस? समझा? पक्का?
अच्छा, अब इसी को मैं दो अलग अलग केसेस में डील करो आगे, ठीक है। यही फॉर्मूले को हम लोग दो अलग अलग तरीके से मोल्ड करेंगे, ठीक है। इफ़ इनिशियली, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इफ़ इनिशियली वेक्टर P इज़ पैरेलल टू वेक्टर E, वेक्टर P और वेक्टर E पैरेलल है। पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में कि डिफरेंट डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन मतलब कैसा अरेंजमेंट होगा? आपका जो डाइपोल रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करो, ये हमारी फील्ड है, ठीक है। हमारा जो डाइपोल रहेगा वो कैसा रहेगा? यहाँ पे आपका चार्ज है -q, यहाँ पे आपका चार्ज है लेट्स से +q, और यहाँ पे हमारा जो वेक्टर P रहेगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। यस और नो? आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो P और E सेम डायरेक्शन में कि अलग अलग डायरेक्शन में? यस और नो? आर वी क्लियर? तो थीटा इनिशियल का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? सो आई कैन से थीटा इनिशियल, लेट्स से आई एम टेकिंग इट एज 0, राइट। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सो वर्क डन विल बी इक्वल टू कितना आएगा? P इंटू E इंटू कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा फाइनल। तो एक काम करते हैं, थीटा फाइनल को भी चेंज कर दें, लेट्स टेक थीटा फाइनल एज थीटा ओनली। तो ये कितना आएगा? कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस थीटा। सो देयरफॉर आई गेट वर्क डन विल बी इक्वल टू कितना आएगा? PE इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। आर वी क्लियर? अच्छा, अब समझो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 90 डिग्री से घुमाता हूँ, सो लेट्स से थीटा इज़ 90 डिग्री, मतलब शुरुआत में इट वाज पैरेलल टू द फील्ड, बाद में कितने एंगल से घुमा रहे हैं? 90 डिग्री से। तो यहाँ पे 90 डालेंगे, व्हाट इज कॉस 90? 0। तो यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू कितना आएगा? P इंटू E हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं 180 डिग्री से घुमाना चाहता हूँ, तो कॉस 180 हो जाएगा। व्हाट इज कॉस 180? -1। तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू कितना आएगा? ट्वाइस PE आ जाएगा। आर वी क्लियर इन दिस केस? ये समझ में आया तक है? तो इस तरह से आपको अलग अलग केसेस डील करने हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना ज़रूरी है।